प्रणाम। वज्र शिक्षा मंच के केसरिया इतिहास की प्रश्न श्रृंखला का यह 35वां प्रश्न है। कल के प्रश्न का उत्तर सर्वप्रथम आप सभी ने जो दिया है, हाँ, वह तैमूर लंगड़ा ही था। तैमूर, तिमूर, तिमीर, भांति भांति के वर्णन किए हैं इसके नाम के लोगों ने। मेरे पास समय के अभाव के कारण मैं सभी का विस्तृत उत्तर आज नहीं देख पाया हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से। लेकिन जो सबसे विस्तार से उत्तर मैं क्षणिक रूप से देख पाया हूँ, उनके उत्तर देने वालों में सर्वप्रथम अनु जी हैं, फिर रुचि जी, फिर शशि जी हैं। शिवम जी ने एक लिंक मुझे व्यक्तिगत रूप से भेजा है, वह उन्होंने कई पृष्ठों पर उसका विस्तार से उत्तर दिया हुआ है। वह भी मैं अभी पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन अभी मैं एक और बिंदु पर भी आ रहा हूँ। जैसा कि आप में से कई समय समय पर मुझे सूचना दे चुके हैं कि किन्हीं कारणों से, जो मुझे भी अभी तक ज्ञात नहीं है, यूट्यूब से कुछ उत्तर या टिप्पणियां स्वतः हट जाती हैं। मेरी दृष्टि में 3 संभावित कारण हैं। पहला कि यह तो उत्तर जो लिखा गया है, टिप्पणी लिखी गई है, वो सीमा से अधिक विस्तृत है जितने यूट्यूब ने अलाउ किया होगा। दूसरा, इसमें यदि आप किसी वेबसाइट का लिंक, ईमेल या कोई फ़ोन नंबर या कुछ ऐसा नंबर देते हैं जो लग सकता है कि फ़ोन बन सकता है, उसके कारण भी वहाँ से वह हट जाता है। या तीसरा, उसमें कुछ प्रतिबंधित शब्द हैं, जैसे कुछ अशोभनीय शब्द होते हैं अलग अलग भाषाओं में अलग अलग। जैसे मैंने कुछ नोट किया था कि CCC या DDD अगर ऐसे आप लिख देते हैं तो वह भी समाप्त हो जाता है। और कई बार यह जब विभिन्न भाषाओं का ट्रांसलिट्रेशन होता है, हिंदी से अंग्रेजी का जो मशीन ऑटोमेटिक रीड करती है, उसमें भी यह संभावना बन जाती है। तो इसका मेरे पास अभी उत्तर नहीं है कि क्या कारण से आपके उत्तर हटते हैं, लेकिन अब जो भी है, अब इसी स्थिति से कार्य करना है। तो ये तो थोड़ा सा अपना उत्तर संक्षिप्त रख लें, और यदि आप चाहते हों इतना ही, जिस तरह आप सतत रूप से आप सभी लोग योगदान दे रहे हैं, तो मैं सभी के लिए अन्य अलग अलग फाइल बना दूंगा। मैं कुछ के लिए तो कर ही चुका हूं, तो वहां पर आप अपना उत्तर संकलित कर लें। मेरे पास अभी समय का अभाव है, मैं किसी अन्य व्यक्ति को भी एक कार्य नहीं दे पाया हूँ कि जो सारा संकलन करके हम पुस्तक के रूप में जो योजना बना रहे हैं, समय मिलते ही शीघ्र ही मैं उस पर भी कार्य करूँगा। अब जैसे मैंने कल वचन दिया था कि मैं आप लोगों को साक्ष्य दूंगा इसका उत्तर, आप लोगों ने, मुझे ज्ञात नहीं है कहाँ से है पढ़ा है, कहाँ से नहीं है। हाँ, मैंने कुछ पुस्तकें बहुत पुरानी हैं जो संकलित की हुई हैं, उनमें से मैं एक अब आपको दिखाने जा रहा हूँ इस संदर्भ में। यह पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, द मोहम्मदन पीरियड, ये सर HM एलियट द्वारा लिखी गई है, जो निश्चित रूप से अंग्रेजी थे, सर की पदवी उन्हें मिलती है। और ये इसका एडिशन हुआ है, एडिटिंग की गई है प्रोफेसर जॉन डॉसन के द्वारा। यह इसका प्रथम संस्करण 1871 में आया था, अर्थात अब से 150 वर्ष पूर्व। और इसके विषय में यदि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं, इसमें दिख रहा है मलफुजत तिमूरी और तुजाक तिमूरी और द ऑटोबायोग्राफी ऑफ तिमूर। इस पुस्तक में संभावना है कुछ, हाँ, मैं बताना चाहूँगा, इसमें 2 भाग हैं। पहला ये मुलफुजत तिमूरी है, इसको ऑटोबायोग्राफी है तिमूर की कहा जाता है। ये पर्शियन में अबू तालिब ने लिखी थी, ट्रांसलेट किया था इसको, और ये शाहजहां को समर्पित की गई थी 1628 में, जब उसका शासन प्रारंभ हुआ था। इंग्लिश में ये एडिटर जो हैं डॉसन, उन्होंने, और चैपमैन ने इसको ट्रांसलेट किया है। तो इसी में से मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखा रहा हूँ, जो पृष्ठ आपको यहाँ दिखेगा अब। मैसाकर ऑफ 100,000 हिंदूज, 1 लाख हिंदुओं का नरसंहार। और अब हम जाते हैं पृष्ठ 52 पर। यह देखिए, इसी में यहाँ इसका वर्णन किया गया है, मैसाकर ऑफ 100,000 हिंदूज। इसमें साफ लिखा है, एट दिस कोर्ट अमीर जहान Shah and Amir Suleiman Shah and other Amirs of experience brought to my notice that from the time of entering Hindustan up to the present time we had taken more than 100,000 infidels and Hindus prisoners.
and that they were all in my camps. जो भी इस्लाम को स्वीकार नहीं करता है वह काफिर कहलाता है। और यहाँ पे स्पेशली जो अन्य मतानुयायी रहे होंगे वह भी और हिंदू भी सारे मिला के उन्होंने तब तक 1 लाख को दास बना चुके थे। और उसके बाद फिर वो यहाँ पे लिखते हैं कि ग्रेट डे ऑफ बैटल 100,000 प्रिजनर्स कुड नॉट बी लेफ्ट विद द बैगेज। और यहाँ पर तब वो बाद में कहते हैं कि I directly gave my command for the Tawachis to proclaim throughout the camp that even every man who had infidel prisoners was to put them to death, and whoever neglected to do so should himself be executed and his property given to the informer. और जैसे ही when this order became known to the Gazis of Islam, गाजी उसे कहा जाता है जैसे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नगर है जिसका नाम है गाजियाबाद, जहाँ गाजी आबाद हुए हैं या हुआ है। गाजी वो होता है जो इस्लाम को स्वीकार न करने वालों को उनका उद्धार इनकी दृष्टि में या उनकी हत्या करता है, उन्हें समाप्त करता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि गाजियाबाद से क्या अर्थ में बैठता है। तो दे ड्रू देयर swords and put their prisoners to death 100,000 infidels, impious idolaters, impious अपवित्र मूर्ति पूजक काफिर, उनको उस एक दिवस में उनका नरसंहार कर दिया गया। मौलाना नसीरुद्दीन उमर, ए काउंसलर एंड अ मैन ऑफ लर्निंग, एक पढ़ा लिखा और जो उनका परामर्शदाता था, जिसने पूरे अपने जीवन में नेवर किल्ड स्पैरो, जिसने कभी कौवा भी नहीं मारा या पक्षी के लिए कहा गया होगा, उसने भी मेरा आदेश सुनने के बाद अपनी तलवार से 15 मूर्ति पूजक हिंदुओं का संहार किया था। इतना पर्याप्त होना चाहिए जानने के लिए। आज के समय में ये जो थोड़े बहुत कुछ दंगे होते हैं जिनके ऊपर नरसंहार कहा जाता है कि हिंदुओं ने नरसंहार कर दिया मुस्लिमों का, कोई ये संख्या दिखाने का प्रयास करे। चलिए अब मैं वापस आता हूँ, अधिक समय नहीं है, विस्तृत हो चुका है आज का ये। आज का संक्षिप्त, बहुत ही अति संक्षिप्त प्रश्न है। जैसे परसों एक प्रश्न पूछा था उसी तरह का प्रश्न है। आपने ईस्वी संवत सुना ही है जो ईसाई के जन्म के पश्चात प्रारंभ हुआ है। भारतवर्ष में विक्रम संवत भी चलता है, अभी भी राजकीय जो हमारा गजट लिखा जाता है विक्रम संवत के आधार पर होता है। लेकिन बताइए वैदिक संवत का आविष्कर्ता कौन था? सोचिए कितने सहस्त्र वर्षों पूर्व की यह बात होगी। ईस्वी संवत 2021 वर्ष पुराना हो ही गया है। विक्रम संवत के लिए आप इसमें 57 या 58 वर्ष और जोड़ लीजिए, और वैदिक संवत कब लिखा गया उसका आविष्कर्ता कौन है? अपना उत्तर चाहे संक्षिप्त लिखिए, जितना हो टिप्पणी में अवश्य दीजिएगा। जय मां भारती।